नमस्कार, जुले सलाम अलैकुम। पूरे 5 साल 2 महीने और 18 दिन से लद्दाख के 3 लाख से ज़्यादा लोग इस बात के इंतज़ार में हैं कि उन्हें उनसे छीना हुआ डेमोक्रेटिक अधिकार कब वापस मिलेगा। आज मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लद्दाख में तमाम लोग अमन प्रिय लोग हैं और शांति प्रिय लोग हैं। चाहे वो बौद्ध हों या मुसलमान हों, लद्दाख का तमाम आदमी अपने क्षेत्र में शांति चाहता है और देश में भी शांति चाहता है। डेमोक्रेटिक राइट्स के पहले मैं जॉब्स के मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ। 3 दिसंबर की मीटिंग में जब ये फैसला हो गया था कि 95% जॉब्स लद्दाख के लोगों के लिए रिजर्व किए जाएंगे, तो मैं ये आशा कर रहा था कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा और पेपरों में एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा थी। पर ऐसा नहीं हुआ और दुख की बात है कि जो 95% का मुद्दा है वो 5% डोमिसाइल के मुद्दे के साथ बिना किसी कारण से डिले हो रहा है। सीधी सी बात है कि जो 95% जॉब्स का मुद्दा है वो बहुत ही अर्जेंट मुद्दा है और वैसे भी जो लद्दाख में गेस्टेड पोस्ट और नॉन गेस्टेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट है वो 5 सालों से रुका हुआ है। इसलिए 95% जॉब्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो तुरंत शुरू होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो 5% डोमिसाइल के बेसिस पर जॉब लगने का मुद्दा है वो एक अर्जेंट मुद्दा नहीं है और वैसे भी जो डोमिसाइल के बेसिस पर जॉब्स लगेंगे वो 2035 के पहले या अगले 10 साल के पहले वो लगने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरी तमाम स्टेक होल्डर से अपील है कि जो 95% जॉब्स हैं लद्दाखियों के लिए, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसका एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस तुरंत शुरू किया जाए और जो डोमिसाइल बेस्ड 5% जॉब्स हैं उसका डेलिब्रेशन, उसके बारे में जो पॉलिसी बनाना है उसको हम सेपरेटली कर सकते हैं। जहाँ तक 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के मुद्दे का सवाल है, तो मैंने 15 जनवरी की मीटिंग के बाद सजाद करगिली जी और हनीफा जान जी और एडवोकेट ताशी, आप सभी के स्टेटमेंट्स मैंने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। पर मेरी इसके बारे में, इस इशू के बारे में एक अलग राय है। मैं मानता हूं कि 15 जनवरी की मीटिंग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हुई और ये एक बहुत अच्छी बात है, पर 3 बातें हैं जिसके कारण कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। पहला, 4 पॉइंट एजेंडा के अलावा बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन शुरू हो गया है, जैसे कि लैंड का मुद्दा है या फिर जो भाषा का मुद्दा, जबान का मुद्दा शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि इन मुद्दों के कारण जो मेन मुद्दा है लद्दाखियों के लिए, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का मुद्दा, उस पर जो जोर दिया जाना चाहिए वो कम हो गया है। दूसरी बात है कि इन मुद्दों में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और तीसरी बात है फॉलोअप। हर मीटिंग के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेस रिलीज या कोई स्टेटमेंट, इस तरह का कोई फॉलोअप नहीं मिलता है और मीटिंग के बारे में जो भी हमको फीडबैक मिलता है वो लद्दाखी लीडर्स के स्टेटमेंट द्वारा मिलता है। तो ये 3 बातें हैं जो कि मुझे ठीक नहीं लगती हैं। मैं कल ही सजाद करगिली जी का इंटरव्यू देख रहा था और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब वो सोनम वांगचुक जी के संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे और उनकी तारीफ़ कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि जो लद्दाख के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो करगिल डिस्ट्रिक्ट के हों या लेह डिस्ट्रिक्ट के हों, या चाहे वो बौद्ध हों या मुसलमान हों, वो तमाम लीडर्स लद्दाख के वो सब इकट्ठे होकर इस मसले को हैंडल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये लद्दाख के लिए एक बहुत अच्छी बात है, लद्दाख के लिए एक गर्व की बात है। इसलिए मैं तमाम स्टेक होल्डर से अपील करता हूँ कि लद्दाख के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, ये उनको जल्द से जल्द दिए जाएं, जिससे कि लद्दाख के लोग खुश रहें और हमारे बॉर्डर के लोग खुश रहें और इसी में हम सभी का भला है। आखिरी में मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, विशेषकर उन लद्दाखियों के लिए जो कि 15 वर्ष और 30 वर्ष के बीच के हैं। अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान, इंग्लिश लैंग्वेज पर आप जितनी ज़्यादा पकड़ बनाएंगे उतना ही फ़ायदा आपको और उतनी ही आपको सहूलियत होगी बाद में जॉब्स पाने के लिए। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।